जय माँ बीजा सेन आप सभी को। तो आज बहुत ही साधारण ऐसा प्रयोग देने वाले हैं जो आज तक आप सभी के लिए कभी किसी व्यक्ति ने नहीं दिया होगा, क्योंकि ये प्रयोग आपकी कुलदेवी को मनाने के लिए। अगर आपकी कुलदेवी आपसे रूठी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का प्रकोप चल रहा है जिससे आप सभी परेशान हैं, तो जो भी ये हम प्रयोग बताने वाले हैं, इस प्रयोग को इस गुप्त नवरात्रि पे अवश्य आप सभी कर लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आपकी जो कुलदेवी है सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगी। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बार महारानी माँ बीजासेन मैया का आप सभी जयकारा लगाएं। तो बोलिए बीजासेन मैया की जय। चलिए, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि है। तो इस गुप्त नवरात्रि पे सभी साधक, जितने भी साधक या भक्त हैं जिनको लग रहा है कि उनकी कुलदेवी उनसे बहुत लंबे समय से रूठी हुई है और वो मान नहीं रही है, उनने तरह तरह के प्रयोग करके देख ली, तो एक बार हमारे द्वारा दिए हुए इस प्रयोग को दोहरा कर देखिए। अगर आपकी कुलदेवी ना माने फिर आप सभी कहिए, लेकिन सच्चे हृदय सच्चे समर्पण के साथ छोटा सा ये प्रयोग है। बस 9 दिन तक आप सभी को संध्याकालीन या ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रयोग को दोहराएं। तो ज़्यादा विधि विधान या किसी विशिष्टता की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल और साधारण तरीके से इस प्रयोग को दोहराएं। तो अब हम आप सभी को प्रयोग बताते हैं। क्या करना है आप सभी को कि आप सभी के लिए 9 दिन तक तो गुप्त नवरात्रि में एक लकड़ी की बजोट के ऊपर, अगर आपके घर में आपकी कुलदेवी का स्थान है, अगर स्थान नहीं भी है तो एक लकड़ी की बजोट बिछानी है आपको, शुद्ध और पवित्र, जहां पर आपके घर में स्थान हो। अगर पूजा वाला रूम है तो पूजा वाले रूम में लकड़ी की बजोट बिछा लीजिए। लकड़ी की बजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए जो नया होना चाहिए। उसके ऊपर चावल की ढेरी लगानी, चावल की ढेरी के ऊपर 11 रुपए रखने। उसके ऊपर आपके लिए घी का दीपक लगाना है, जो कि आप सभी के लिए इस दीपक को 9 दिन तक जलाना है। सुबेरे शाम दोनों टाइम ये दीपक आपकी कुलदेवी के नाम से जलना चाहिए। और जहां पर ये दीपक जलेगा वहां पर आप सभी के लिए गाय के गोबर के उपले को जला लेना। जलाने के बाद या तो संध्याकालीन या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, समय फिक्स रहेगा, स्थान भी फिक्स रहेगा, जहां पर दीपक जल रहा है वहां पर आप सभी के लिए उस गाय के गोबर के उपले को जलाने के बाद हवन कुंड में रख लेना। हवन कुंड में रखने के बाद उस हवन कुंड को आप सभी के लिए जहां पर दीपक जल रहा है कुलदेवी के नाम से वहां पर रख लेना है। और उसके बाद आप सभी के लिए नए पवित्र लाल कलर के वस्त्र पहन लेने, आसन भी लाल कलर का लेना है और सर पे भी लाल कपड़ा ऐसे डाल के रखना है। या तो कोई चुनरी डाल सकते हैं या कोई लाल कपड़ा अपने सर पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप सभी के लिए जो सामग्री बता रहा है वो सामग्री नोट कर लीजिए। 5 लौंग, 5 बतासा, 5 इलायची और थोड़ा सा आपके लिए गुड़ लेना है। ठीक है, बस इतनी सी सामग्री लेनी और एक प्लेट में आप सभी के लिए घी ले लेना। उसके बाद में आप सभी के लिए बैठ जाना है। बैठने के बाद में एक लोटा जल भी साथ में रखना है। उसके बाद अपनी कुलदेवी के, अगर आपको अपनी कुलदेवी का नाम पता है जो कि आपसे रूठी हुई, आपके परिवार के सदस्यों से रूठी हुई, तो सच्चे हृदय से अपनी कुलदेवी का आह्वान करना। उनका जो भी नाम है, नाम का स्मरण करते हो कि हे माता कुलदेवी, इस गुप्त नवरात्रि पे हम 9 दिवसीय आपकी सेवा लगाने जा रहे हैं और इस सेवा में हम नित्य होम के माध्यम से भोग देना चाहते हैं। और साथ में अगर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई बंधन है जो जिससे आपका मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जिससे कि आप हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, तो वो मार्ग भी खुले। इसी उद्देश्य के साथ हम आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए ये सेवा करने जा रहे हैं, ऐसा आप सच्चे हृदय से बोलें। तो हे देवी, आप सभी प्रकार के मार्ग खोलते हुए अपने घर पर, अपने बच्चे के घर पर पधारिए, अपने बच्चों का, कुल का कल्याण करिए, ऐसे आपको बोल देना अपनी कुलदेवी से। उसके बाद में राइट हाथ में जल लेना। जल लेने के बाद में चारों तरफ अग्यारी करनी है, अपनी कुलदेवी का नाम स्मरण करते हो। जो हवन कुंड है उसके चारों तरफ जल को घुमा देना। उसके बाद में अपनी कुलदेवी का नाम स्मरण करते, जो भी आपकी कुलदेवी का नाम है, नाम स्मरण करती है, हवन कुंड के चारों तरफ तिलक कर दीजिए और मैया को प्रणाम करिए सच्चे हृदय से कि हे माता कुलदेवी, हमारे किए हुए सभी पूर्व में जितने भी अपराध हैं या हमारे परिवार के सदस्यों के अपराध, सबके लिए हम सबको क्षमा कर दो। हे मैया, हमारी इस सेवा को स्वीकार करें। 9 दिन तक हम, जैसे संध्या में आप 6 बजे होम कर रहे हैं तो नित्य 6 बजे ही करना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे ही करना। और जो प्रार्थना हमने बताई यही सेम प्रार्थना आपको हर दिन लगानी है। और क्षमा याचना अपनी स्वयं की तरफ से, परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से क्षमा याचना मांग लेनी। उसके बाद में आप सभी के लिए क्या करना है कि घी से 11 बार आहुति करनी। सर्वप्रथम बुलाना है मैया को, आह्वान करना है। कैसे बुलाएंगे? जैसे मान लो कि हमारी कुलदेवी बीजासेन मैया, तो हम कहेंगे हे माता कुलदेवी मां बीजासेन मैया, आइए माता, आह्वान स्वीकार करिए और होम स्वीकार करिए। इन दोनों उंगलियों से होम देना होता है। होम देते हुए इस तरीके से जैसे हमने बोला ऐसे बोलना और 11 बार इस तरीके से आहुति करनी है बोलते हुए। उसके बाद फिर मैया को सच्चे हृदय से प्रणाम करना है कि हे माता, हम आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।
हमारे हृदय में वास करो और हमारे घर में वास करो। सभी प्रकार के बंधनों मार्गों को खोलते हुए हमारे किए हुए अपराधों गलतियों के लिए क्षमा करें और हम सबसे प्रसन्न हो, ऐसे बोलना है। और मैया से बोलने के बाद में फिर क्या करना है, आपके लिए जो 5 लौंग हैं आपने जो ले रखी, 5 लौंगों को अपने हाथ में ले लेनी। लेने के बाद सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी कि हे माता, हम 5 लौंग का स्वागत सम्मान के रूप में हम आपके लिए भोग देना चाहते हैं, इस भोग को स्वीकार करें। मैया का नाम स्मरण करते हुए लौंगों को आपको हवन कुंड में जो अग्नि जल रही उसमें आपको चढ़ा देनी। 5 लौंग चढ़ानी, फिर उसके बाद 5 इलायची चढ़ानी भोग के रूप में प्रार्थना करते हुए, फिर 5 इलायची दे दीजिए। फिर उसके बाद में आपके लिए 5 बतासे लेने, 5 बतासे भी भोग के रूप में मैया के लिए दे देने। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो गुड़ है, थोड़ा थोड़ा सा 11 बार गुड़ चढ़ा दीजिए मैया का नाम लेते हुए, ठीक है। ये भोग दे दिया मैया को आपने। उसके बाद मैया से प्रार्थना करनी कि माता, जो भी हमने लौंग, इलायची, बतासा और गुड़ का जो भोग दिया है आपके लिए होम में, इस भोग को ग्रहण करें, स्वीकार करें और माता हम पर कृपा कर हमसे और हमारे परिजनों से प्रसन्न हो, हमारे पूर्व में किए हुए अपराधों गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दे। इस तरीके से फिर से प्रार्थना लगानी। फिर उसके बाद 108 बार आपके लिए फिर से मैया कुलदेवी का नाम लेते हुए होम करना है घी से, ठीक है ना। होम करने के बाद कम से कम तो 10-15 मिनट तक, जब तक कि उसमें से वो धुआं निकलता रहेगा, जब तक आप मैया का नाम स्मरण करते रहिए। दीपक जलता रहेगा आपका जो लकड़ी की बजोट पे जल रहा है, और जब तक धुआं निकल रहा है, जब तक आप बैठ करके आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के अपनी कुलदेवी का नाम स्मरण करना। इस तरह से आप 9 दिन तक करके देखिए। हम लिख करके देते हैं, गारंटी देते हैं आप सभी को कि आपकी कुलदेवी 101% मान जाएगी और आपसे मान जाएगी और आपसे और आपके परिजनों से प्रसन्न होकर के आपके घर में फिर से आपकी कुलदेवी का वास हो जाएगा। तो ये छोटी सी सिंपल तरीके से आप सभी सेवा करें अपनी कुलदेवी को मनाने के लिए। और नवरात्रि के अंतिम दिन जब आपकी ये सेवा समाप्त हो जाएगी कुलदेवी की, तो जहां पर भी आपकी कुलदेवी का स्थान है वहां पर आपके लिए 16 प्रकार का श्रृंगार और उसके बाद में पानी वाले नारियल की भेंट देना बहुत आवश्यक रहेगा। उसके बाद 5 कन्याएं या 11 कन्याओं का भोजन भी आप सभी करा सकते हैं। इतनी छोटी सी ये सेवा करें, आपकी कुलदेवी 101% मान जाएगी, आपसे और आपके परिजनों से प्रसन्न होकर के आप सभी के घर में खूब खुशहाली का आशीर्वाद देगी। फिर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ऐसे लोगों तक जो लोग अपनी कुलदेवी से परेशान है, कुलदेवी उनकी रूठी हुई है, तो ताकि ये प्रयोग करके वो लोग भी अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर सकें, मना सकें। तो आप सभी के लिए जय माँ बीजासुर।